प्रधानमंत्री अयोध्या के दौरे पर रोड शो में हुए अयोध्यावासी। पीएम ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। वंदे भारत तथा अमृत भारत स्पेशल ट्रेन को भी किया रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर जारी किया समन। कहा 2 दिन में बताएं पूछताछ के लिए तिथि, समय और जगह। अब तक 6 बार पहले भी जारी हो चुका है समन। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगातार दिख रहा उत्साह। लाभुक बता रहे प्रेरक कहानियां, काफी संख्या में जुड़ रहे नए लाभुक। और राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 17 में हरियाणा को हराकर झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 2 पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश को 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और साथ ही अयोध्या धाम की बात करें तो यहां पर नई अमृत भारत ट्रेनों के साथ 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आपसे कुछ देर के बाद वहां पहुंचेंगे, लेकिन इस सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। इस दौरान अयोध्यावासी प्रधानमंत्री के अभिभावन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। स्वागत करते हुए कितने हर्ष के साथ, कितने उल्लास के साथ अपने अपने मोबाइल कैमरों में वो तस्वीरें कैद करने के लिए बहुत ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ये जो नजारा है आपसे थोड़ी देर पहले का, जहां पर भव्य बैनर्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार अयोध्या को प्रदर्शित किया गया है। और ये जो सड़क है वो सीधे मुख्य राजमार्ग से जुड़ती है, जिसको कि आउटर बाईपास रोड कहा जाता है। वहां से होते हुए आप सीधे जो नया घाट का निर्माण किया गया है लता मंगेशकर चौक, वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। और 6 से 8 लेन की बड़ी सड़क बनाई गई है, बिल्कुल चौड़ीकरण किया गया है, पूरा विकास पुनर्विकास किया गया है, सारी सुविधाओं का और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। प्रधानमंत्री का प्रवेश हो चुका है अयोध्या में। ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर समन जारी किया है। ईडी ने समन जारी कर मुख्यमंत्री से 2 दिन में पूछताछ की तिथि, समय और जगह बताने को कहा है। इससे पहले भी श्री सोरेन को अब तक 6 बार समन जारी किया जा चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची के मंडाटाण और सैमलॉन्ग में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नए लाभुकों ने योजना का लाभ पाने के लिए निबंधन कराया और पुराने लाभुकों ने जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा की। रांची के मंडाटाण और सैमलॉन्ग चौक पर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पहुंचने पर लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभुक सरस्वती देवी, सोनी देवी और सीमा देवी ने इसे अपने जीवन के लिए एक बड़ा सहारा बताया। राशन मिलता है और विधवा पेंशन मिलता है। मेरा धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत गरीब के लिए बहुत कर रहा है। इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद करते हैं। इस दौरान अन्य लाभुकों ने भी केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। अभी कोरोना के टाइम में बहुत ही मदद दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। अभी हम लोग को फ्री में ही राशन मिल रहा है, उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा है। अच्छी हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी सरकार हमको बहुत कुछ देने वाला भी है, अब देगा भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के स्टॉल पर नए लाभुकों ने अपना निबंधन कराया और सरकार की इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हम जमा करेंगे और मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। हमको भर के ऑफिस में जमा कर रहा है, मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। रथ के जरिए लोगों को केंद्र की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया गया और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लोगों ने लिया। रांची से सरिता की रिपोर्ट।
जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर के नजदीक विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचने पर खूब भीड़ जमा हुई। मौके पर लोगों ने अपना आधार अपडेट और स्वास्थ्य जांच भी कराई। जमशेदपुर के लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर के नजदीक पहुंचने पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान आयुष्मान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला समेत कई योजनाओं का लाभ उठा रही कविता देवी ने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाई। मेरे पास राशन कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड, गैस जो उज्ज्वला है वो भी मेरे को मिला है और अभी जो आभा कार्ड बन रहा है वो भी मेरे पास है। जो भी सुविधा भारत सरकार की तरफ से है सारा है मेरे पास और मोदी जी को प्रणाम करती हूं। मौके पर जयराम गोविंद, विपिन झा और नित्यानंद नंदी ने आयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन और हर महीने मिल रहे अनाज से जीवन की राह आसान होने की कहानी साझा की। मोदी सरकार के नाम से हमको राशन कार्ड मिला हुआ है और गैस का भी सिलेंडर मिला हुआ है और हम सुबह में बाल बच्चा के साथ आयुष्मान कार्ड भी मिला हुआ है। बाल बच्चा को सुबह टाइम अपना खाना पीना नाश्ता पानी होता है, वहाँ से हम लोग बढ़ गया। मेरा राशन कार्ड है और आधार कार्ड हम अपडेट करवाने आए थे और मोदी सरकार ने हमें ये दिया है, इसके लिए मोदी जी का मेरा धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के पदाधिकारी रितेश राज ने बताया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ एक ही परिसर में मिले, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जो भी टैक्सी योजनाएं हैं उनको एक शिविर के अंदर लाया गया ताकि लाभुकों को सारी योजनाओं का लाभ एक जगह एक साथ मिल जाए। मौके पर लोगों ने निःशुल्क अपना आधार अपडेट कराया। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण कराने वालों की भी लंबी कतार देखने को मिली। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई और गुहिड़ाबाड़ी गांव से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास 7 मोबाइल और 9 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनके पास इलीगल मोबाइल और सिम मिला है और जिसमें कि बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिससे कि साइबर क्राइम करने की पुष्टि हुई है। ये छापेमारी ग्राम पोसई गुहियाबाड़ी स्थित बूढ़ा बांध के पास में जामताड़ा थाना अंतर्गत की गई है और इसमें 3 आदमी जो गिरफ्तार हुए हैं वे कबीर शेख, समीर शेख उर्फ मिथुन और देवाशीष, तीनों ग्राम पोसई के रहने वाले हैं। इनको फर्जी मोबाइल और सिम के साथ पकड़ा गया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को अब 50 वर्ष की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर राजधानी रांची में आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों के कमीशन बढ़ाने पर भी सरकार जल्द निर्णय लेगी। यूं ही कोने कोने तक रोशनी पहुंचाता रहे। इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में कल जमशेदपुर के काशीडी दुर्गा मंदिर से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर सवार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और बजरंगबली विराजमान थे। हाथों में केसरिया पताका लेकर सभी नाचते गाते चल रहे थे। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंजायमान था। आज राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहा है और आगामी 22 जनवरी को हिंदू धर्म के लिए पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक दिन होगा। और राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के लाबंगाई और कोलसमरी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आईईसी वैन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश को प्रसारित किया गया और लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। धनबाद के उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत लाभुक सुधीर कुमार महतो को व्यवसाय के लिए वाहन की चाबी सौंपी गई। इसका उपयोग कर श्री महतो आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। धनबाद के उपायुक्त से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और चिकित्सकों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उपायुक्त ने समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा वॉर मास्टर ट्रेनर्स के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मीडिया कंप्लेंट, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और पेड न्यूज के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। खूंटी के उपायुक्त ने जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा जिले में योग्य लाभुकों को वनाधिकार पट्टा देने के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देवघर के उपायुक्त ने शहरी परिवहन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के अलावा आने वाले नव वर्ष को लेकर विशेष यातायात अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया। देवघर के उपायुक्त ने नव वर्ष एवं छुट्टियों में बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ के अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी चिन्हित प्वाइंट और रुक लाइन में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया। हजारीबाग के उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर जिले के दूर दराज से पहुंचे फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुई। साथ ही प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित कर उसका निराकरण करने का निर्देश दिया। रांची जिले के कांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत होचर में बीते दिनों हुई दिलीप महतो हत्याकांड में 3 आजीवन कारावास के सजायाफ्ता सहित 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। रांची रेल मंडल के 11 रेलकर्मी सेवानिवृत्त हुए। इन सभी को सेवानिवृत्ति से संबंधित भुगतान सौंपा गया। इस दौरान वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने लंबे समय तक रेल की सेवा की है। रेल का पहिया 24 घंटे चलता है, यह आपके कारण ही संभव हो पाता है। आप सदैव रेल परिवार का हिस्सा रहेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के आगरा रेल डिवीजन में विकास कार्य को लेकर रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस का 2 जनवरी को आगरा स्टेशन पर आंशिक समापन और प्रारंभ होगा। आगरा हटिया आगरा के बीच रेल परिचालन रद्द रहेगा। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं दिन में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 से 4 जनवरी के बीच राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तब्दील होगा और 2 तारीख से थोड़े से बादल आएंगे और 1 की रात 2, 3 इसमें आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। ज्यादातर संभावना है हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिले। इसका मुख्य कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा और क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसके कारण हल्के से मध्यम दर्जे की ही बारिश और ज्यादातर चांसेस है कि हल्के ही दर्जे की बारिश या बहुत हल्के दर्जे की ही बारिश देखने को मिलेगी। बिहार के सारण में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 17 बालिका फुटबॉल के फाइनल में झारखंड की टीम ने हरियाणा को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही पहली बार चैंपियन बनकर झारखंड की टीम ने इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। महाराष्ट्र के अंकोला में चल रहे 67वीं स्कूल नेशनल बॉक्सिंग में झारखंड के खिलाड़ियों ने कल 2 पदक जीते। इसमें संतोष महतो ने अंडर 17 वर्ग में रजत पदक और रोहित कुमार ने अंडर 19 में कांस्य पदक जीता। पहली बार स्कूली खेलों के बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
झारखंड में प्राकृतिक सुंदरता की कमी नहीं है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर झील डैम की खूबसूरती देखने को मिलती है। कुछ ऐसी ही खूबसूरती साहिबगंज के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य उधवा झील में देखी जा सकती है। यहाँ ठंड आते ही विदेशी पक्षियों का आगमन होने लगता है। ठंड के दस्तक देते ही साहिबगंज जिले के उधवा झील में विदेशी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इस झील की चर्चा देश के साथ साथ विदेशों में भी होती है। राजमहल की पहाड़ियों के बीचों बीच उधवा झील कई किलोमीटर तक फैला है। इस झील में विदेशी पक्षियों को देखते ही इसकी छटा पर्यटकों का मन मोहित कर लेती है। यहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ आती है क्योंकि उसका ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है। यहाँ पे लगभग 165 स्पेसीज ऑफ बर्ड अभी तक काउंट हो चुका है। पक्षियों की चहचहाहट से झील के आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो उठता है। साल के अंतिम महीने दिसंबर और जनवरी के शुरुआती माह में इन विदेशी मेहमानों के आगमन से लोगों के लिए यह क्षेत्र खास आकर्षण का केंद्र बन जाता है। झील को देखने से ही यह पता चलेगा कि पक्षी अब जो है किस तरह से यहाँ आती है और अपना एक आनंद लेकर के फिर यहाँ से जाती है। पिकनिक में हम लोग घूमने आते हैं इधर, और जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी सब में घूमने आते हैं। वनरक्षी सुमन कुमार ठाकुर बताते हैं कि पक्षी अभ्यारण्य उधवा झील में किंगफिशर, साइबेरियन बर्ड, एशियन वाटर बर्ड सहित विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। झील में बहुत तरह के पंछी जो है अभी ठंड के कारण आते हैं, जो यहाँ मार्स हेरियर है, किंगफिशर है, स्पैरो है, ग्रेट हेडेड गुल है। पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ उधवा झील पिकनिक स्पॉट के रूप में भी विख्यात है। पूरा जनवरी महीना झील के चारों तरफ पिकनिक मनाने का दौर चलता रहता है। पिकनिक मनाने के साथ साथ लोग पक्षियों का दीदार भी करते हैं। झारखंड सहित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल, भूटान सहित अन्य देशों में भी इस झील की अलग पहचान है। यहाँ बहुत सारे पक्षियाँ हमारे झील में यहाँ उपलब्ध है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं बहाल की गई है। मनोरंजन और उनके ठहरने के लिए गेस्ट हाउस और झील में घूमने के लिए शिकारा की भी व्यवस्था है। पानी आता है, उसमें पक्षी दिखाते हैं। शिकारी नाव से 200 रुपया उसका है। फरक्का से होकर गुजरने वाली गंगा का पानी भी इस झील में पहुंचता है, जिस कारण बड़े पैमाने पर मछलियां भी झील में आ जाती है। झील में पक्षियों की जलकीड़ा सैलानियों को खूब लुभाते हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। रांची कोटी सीमा पर स्थित बुंडू के दशम फॉल में पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। नववर्ष आगमन से पूर्व लोग यहां काफी संख्या में दोस्तों और परिवार वालों के साथ मस्ती करने पहुंच रहे हैं। रांची खूंटी सीमा पर स्थित बुंडू के दशम फॉल में पर्यटकों की गहमा गहमी खूब दिख रही है। पर्यटकों ने बताया कि दशम फॉल की खूबसूरती देखने लायक है। लोग करीब 144 फीट ऊंचाई से गिरते हुए पानी का दीदार करते हुए उसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ऊपर से उतरते वक्त बहुत सारा एंजॉय किया हम लोगों ने। और मैं दूसरी बार आई हूँ, पहली बार आई थी इस टाइम पे इतना पानी नहीं था, अभी पानी काफी अच्छा है। मेरी फैमिली यहाँ आई थी। 144 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए दशम फॉल के बहते कलकल ध्वनि की जलधारा बेहद खूबसूरत नजर आती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी खूब आकर्षक नजर आता है। जो यहाँ एक बार आता है वह बार बार आना चाहता है। बंगाल से आई एक महिला पर्यटक ने कहा कि यहाँ आकर जन्नत सा अनुभव होता है। भीषण सुंदर, माने এত ভালো লাগলো কি বলবো, এই দৃশ্যটা দারুণ লাগলো। कि कुछ बंदरों की टोलियां भी मुझे दिखाई दी, तो मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और लगा कि हाँ ये बाकी में घूमने वाली जगह है। साल के वृक्षों के बीच पक्षियों और बंदरों का आना जाना भी लगा रहता है। रांची और खूंटी के अलावा दूसरे राज्यों के पर्यटकों ने भी यहाँ खूब मस्ती की और इसे कुदरत का एक नायाब तोहफा बताया। दशम फॉल से ज्योत्सना की रिपोर्ट। नववर्ष पर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर सिमडेगा जिले की खूबसूरत वादियां पर्यटकों का इंतजार कर रही हैं। जिले के दर्जनों पर्यटन स्थलों में सिरमौर माने जाने वाले पर्यटन स्थल केला घाग में वैसे तो अभी से ही पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन 1 जनवरी को यहां हजारों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। सिमडेगा में एनएच से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर छिंदा नदी में बने केला घाग डैम की कलकल करती लहरें और यहाँ की हरियाली लोगों का मन मोह लेती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आए पर्यटक ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की जी भर कर तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ कोरोना काल में बंद हुई बोटिंग की सुविधा फिर से शुरू की जानी चाहिए। और मैं यहाँ केला घाट घूमने आया था, जो कि सिमडेगा में स्थित है। इसके बारे में हम लोगों को इंटरनेट के माध्यम से पता चला, तो एक इच्छा जगी कि यहाँ पर हम लोगों को आना चाहिए। और जब मैं आया तो यहाँ पर का वातावरण देख के मेरा दिल खुश हो गया। नववर्ष को लेकर बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी पिकनिक की तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों का पसंदीदा पर्यटन स्थल भी केला घाग ही है। सुरभि वर्मा कहती हैं कि शहर के नजदीक होने और नैनाभिराम वादियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। इस साल हम लोग केला घाग की पिकनिक की तैयारी हो रही है और ये हमारी टीम है जो योजना बनाने में हम लोग की साथ दे रही है। और केला घाग एक बेहतरीन प्लेस है जहाँ पर आने जाने की सबकी सुविधा है। पिकनिक मनाने के साथ साथ यहाँ लोग डैम के सुंदर दृश्य को देखने के साथ प्रकृति के सानिध्य
का एहसास करने पहुंचते हैं। यहाँ आकर गुनगुनी धूप में हवाओं के साथ पिकनिक मनाने का अलग ही मजा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सेहत की। दृष्टि दोष काफी बच्चों को प्रभावित करते हैं। कई कारण हैं जिनसे बच्चों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मायोपिया की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। बच्चे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। दृष्टि दोष यानी मायोपिया यानी दूर की चीज बच्चे को नहीं दिखती है तो वो बोर्ड को ठीक से कॉपी नहीं कर पाता है। उसको खेल में दिक्कत होती है, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या क्रिकेट या फुटबॉल जैसे जहां से दूर से बॉल आ रही है, तो इन चीजों में उसको खेल में दिक्कत होती है। इसके अलावा बच्चे सरदर्द बार बार बोल सकते हैं, आंखों से पानी आना, पलकों को झपकना, आंखों को मलना, ये सारी चीजें संकेत हैं कि बच्चे की नज़र में कोई कमी हो सकती है और तुरंत उसकी एक जांच और अगर ज़रूरी है तो चश्मे मिले। और चश्मों को हर समय पहनना है, ये नहीं सोचना है कि चश्मे से चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। आंखों का काम अच्छा दिखना नहीं, अच्छा देखना है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे में लेजी आई हो सकती है जो जीवन भर रह सकती है। दृष्टि दोष के कारण शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जरूरी है कि नवजात शिशुओं से लेकर किशोरावस्था के बच्चों तक माता पिता उनकी आंखों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। अगर हो सके तो अपनी टेबल को या कुर्सी को खिड़की के सामने रखें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री अयोध्या के दौरे पर रोड शो में उमड़े अयोध्यावासी। पीएम ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। वंदे भारत तथा अमृत भारत स्पेशल ट्रेन को भी किया रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया समन। कहा 2 दिन में बताएं पूछताछ की तिथि, समय और जगह। अब तक 6 बार पहले भी जारी हो चुका है समन। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगातार दिख रहा उत्साह। लाभुक बता रहे प्रेरक कहानियां, काफी संख्या में जुड़ रहे नए लाभुक। और राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 17 में हरियाणा को हराकर झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 2 पदक।